अब ये जो लोग रोड पर अभी टहल रहे हैं, इनको तो ना तो ये पता है ये दुनिया में क्यों आए हैं, और ना इनको ये पता है इस महफिल में क्यों आए। ये जो रोडों पर टहल रहे हैं, इतनी इज्जत से इन लोगों को बुलाया है कि वहां से यहां आ जाओ, मगर ये इज्जत से नहीं आए। अब एक थानेदार आएगा ना तो ये लोग भागे भागे चलेंगे उसकी एक बात पर, मगर ये अपने बुजुर्गों के जलसे को खूबसूरत नहीं बना सकते। ये थोड़े से सख्त अल्फाज थे, ये भी जरूरी होते हैं तो कह दिए। तो बादशाह ने अपने वजीरों से कहा कि ये 3 बोरियां दी के जाओ, इसमें फल भर के लेके आओ। तो 3 लोग गए, उसमें से एक जो सबसे अच्छा इंसान था उसने उसमें अच्छे अच्छे फल तोड़ तोड़ के जमा किए कि भाई बादशाह ने मंगाए हैं। दूसरे ने सोचा कोई बादशाह खाएगा थोड़ी, मंगाए ही तो हैं, कुछ कच्चे कुछ पक्के कुछ सड़े गले रख के वो चला गया। तीसरा जो सबसे ज्यादा अक्लमंद था उसने ये कहा कि बादशाह ने देखना थोड़ी है, थोड़े से रोड़े भर लो, थोड़े से पत्थर भर लो। और जब वो तीनों बादशाह के सामने पहुंचे तो बादशाह ने दरोगाए जेल को बुलाया और कहा इनको 15 दिन की जेल है तीनों को। अब जो ये लेकर के आए हैं ये वही खाएंगे। अब आप मुझे बताओ इन तीनों में से कौन फायदे में रहा? अब अल्लाह ने आपको दुनिया में क्यों भेजा? आपने कभी इस पे गौर ही नहीं किया होगा। ये दुनिया अल्लाह ने क्यों बनाई? आपकी और मेरी जिंदगी सैर के लिए, तफरीह के लिए, मोबाइल के लिए, इंस्टाग्राम के लिए। आजकल फलस्तीन के नाम पर लोगों ने बाइकाट शुरू किया है। मैं इसका मुखालिफ नहीं, करना चाहिए, बिल्कुल बाइकाट करो। आप कोका कोला पीते भी हैं, मैं पीता ही नहीं उसको। थम्स अप बेकार है, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। थम्स अप को निकाल के रील बना के उसका बाइकाट करके चंद लाइक के लिए, ये फिलिस्तीन के लिए हिमायत में इसराइल का बाइकाट नहीं है। इसराइल का बाइकाट क्या है आज मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या लगता है सिर्फ मोबाइल में वो सिर्फ आपका ये जो आपका ये कोका कोला है ये सिर्फ आपका इसराइली प्रोडक्ट है? ये KFC ये इसराइली प्रोडक्ट है? या फिर ये कैफेचिनो ये सिर्फ इसराइली प्रोडक्ट है? या पेप्सी ये इसराइली प्रोडक्ट है? नहीं नौजवानों, जिस इंस्टाग्राम की रीलों पे तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं वो इंस्टाग्राम भी इन्हीं इसराइलियों का है, फेसबुक इसराइलियों का है, यूट्यूब इसराइलियों का है। अगर तुमको वाकई में बाइकाट करना है तो अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम की रील निकालो और नबी के कुरान को इंस्टॉल करके उसे पढ़ना शुरू करो। ये हकीकी मानों में इससे खुदा भी राजी हो जाएगा, उसका रसूल भी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। थोड़ा सा माइक और ठीक कर दे भाई, आवाज इसकी कम करें। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मेरे भाइयों ये जिंदगी आपकी क्यों है? ये अगर ऐसे मैं कहूं कि ये जो तकरीर कर रहा है हो सकता है ये अपनी जिंदगी की आखिरी नसीहत नोट करा रहा हो। चूंकि लोगों को ऐसा लगता था कुछ जमाने पहले तक कि मौत जो आती है ना वो बुढ़ापे में आएगी, मगर जब जवानी में मौत लोगों को मरते हुए देखा तब भी कुछ बूढ़ों को ये एहसास अभी तक नहीं हुआ कि मौत, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है। अभी एक साहब ने ये एतराज किया था कि मेरी बारे में कि वो तमहीद उनके पास नहीं है। मैंने कहा हमारे पास वक्त नहीं होता तकरीर का, आप तमहीद की बात कर रहे हैं? क्या बात रही। कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे तमहीद बांधते हैं, उनकी तकरीर नहीं होती। मेरी तकरीर हो जाती है, चलो तमहीद नहीं होती, क्या हो गया? क्या बात है। बहुत हमारे मोइन भाई बहुत अच्छे इंसान है माशाल्लाह, बड़े अच्छे नकीब हैं। मैं अपने बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा इको इसका साफ आवाज साफ करो।
ये सारे उलमा तशरीफ रखते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसकी दो ख्वाहिशात जवान होने लगती है, यानी बढ़ने लगती है। एक तो पैसा कमाने की चाहत, दूसरा जिंदा रहने की चाहत। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे मेरे भाइयों, भाई आपको लगता नहीं आप माइक का काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो? ये आवाज जो सीटी बार बार आ रही एक जगह सेट कर दो बस, और मेरी आवाज बस ऐसी कर दो माइक में जो इन लोगों को जाती रहे, ताकि कयामत के दिन मैं अपने रब के सामने हाजिर हूं तो इनमें से कोई मेरा दामन पकड़ के ये ना कह दे कि ये आया जरूर था जलसे में, मगर रब इसने वो बातें नहीं कही थी जिससे हमारी जिंदगी बदल गई थी। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाई, लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की, बड़ी हिकमतों का बाप था वो आदमी। लुकमान ने अपने बेटे से कहा मेरे बेटे तौबा रोज करते रहना, मौत कब आ जाती है अचानक पता नहीं चलता इंसान। यानी आप लोग बड़े आवाज कर रहे हो, जो लोग आवाज कर रहे हैं मेरे भाई उनसे बड़ी हाथ जोड़ के गुजारिश है हुजूर की महफिल खराब ना करें। अच्छा, एक आदमी बरेली में 25वीं शादी की एनिवर्सरी मना रहा है, यानी 25 साल उसकी शादी को हुए हैं। उसका नाम वसीम है और उसने एक हॉल बुक किया है, उसमें उसने खाना वाना खाया है, लोगों को खिलाया है, फिर वो नाच रहा है और नाचते नाचते उसने अपना दिल पकड़ा, गिर गया, दिल का दौरा पड़ के मर गया। अब ये मुसलमान जो मरा है वो नाचते नाचते मरा है, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब बताओ मेरे भाइयों तुम किस हाल में मरना चाहते हो? क्या बात रही, जवाब नहीं गुफ्तगू का। जिंदाबाद जिंदाबाद। गाना सुनते सुनते मरना चाहते हो कि कान में लीड लगा के दिल्ली में एक लड़का 22 साल का तेजी के साथ इनफील्ड चला रहा है, बुलेट चला रहा है, उस बुलेट वाले को ये खबर भी नहीं होगी ये आखिरी दिन है जो मेरा निकला हूं, और बुलेट रोकने तक की फुर्सत नहीं दी उसे। दिल के दौड़े ने उसे ऐसा हार्ट अटैक आया कि एकदम उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की मगर रोक नहीं पाया। उसको बाइक से नीचे उतारने की लोगों ने कोशिश की मगर इतनी जबरदस्त किस्म से दर्द हुआ कि नीचे गिरा। और 22 साल का नौजवान जिसकी उम्मीदों में ये एक उम्मीद थी कि वो हुजरे उरूसी में दाखिल होगा, हुजरे उरूसी में तो नहीं दाखिल हुआ, वो कब्र की तन्हाइयों में जाकर के गुम हो गया। बाप के मरने के बाद, भाई के मरने के बाद, गांव में से जनाजे उठने के बाद अगर कोई नौजवान ये समझता है कि अभी कोई उसे और आएगा समझाने के लिए, बेवकूफ है वो। और अगर कोई ये समझता है कि मौत आती है उम्र के हिसाब से, वो भी बेवकूफ है। 15 साल का हाफिज कुरान, उसकी बात मैंने बयान की, लोगों ने सुनी कि 15 साल का हाफिज बनाना कितना मुश्किल है। बच्चे को हाफिज बनने के लिए आया है, मदरसे से हिफ्ज मुकम्मल हो गया और घर आया। एक हफ्ते के बाद उसकी दस्तार होनी थी, मगर हुआ क्या, वो नहा के बाहर निकला है, अचानक मुंह के बल नीचे गिरा और उसको जब अस्पताल लेके गए डॉक्टर ने कहा ये तो इंतकाल कर चुका है। माँ रोती हुई आई, मेरे लाडले तुझे बड़ी मशक्कत मेहनत करके हाफिज बनाया था, अपने दिल से जुदा किया था, तू परदेश में रहा था, कैसे हाफिज बंदा बच्चा बनता है कि जो बच्चा नाजों से घर में पलता है वो अपने हाथों से फिर अपने कपड़े भी धोता है, वही बच्चा वो जो अच्छे खाने खाता है वो फिर मदरसे
मदरसे की दाल और रोटी भी खाता है। माँ कह रही है मेरे लाडले, तुझे अपने आप से मैंने दूर रखा इस वजह से कि जब मैं मर जाऊं, कब्र में चली जाऊं, तो मेरा बेटा आकर कोई फातिहा पढ़ दे मेरी कब्र पे, तो मेरी कब्र पे रोशनी हो जाए, मेरी कब्र में नूर आ जाए। मगर मेरे लाल, ये तूने कैसा दर्द अपनी माँ के दिल को दिया है। बाप कह रहा है हाय मेरे लाल, हाय मेरे लाल, मुझे उम्मीद थी मैं गुनहगार हूं, मगर मेरा रब करम जरूर करेगा जब तू मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। मगर तूने मुझे कैसा दाग दे दिया। 15 साल का बच्चा दुनिया से चला गया और दुनिया के दिमाग से ये बहन खत्म हो जाना चाहिए। और जब जवान लाशा निकला और बूढ़ा खांसते हुए रह गए, तो दुनिया को ये समझ जाना चाहिए कि मौत जब आती है तो कहकर नहीं आती। न जाने कितने लोग दुनिया से ऐसे गए हैं जो ये समझते थे कल तौबा करेंगे, परसों तौबा करेंगे, नरसों तौबा करेंगे, परसों अपनी आंखों को बचा लेंगे गंदी आदतों से, मगर नहीं गंदी आदतों से बचा पाए। लड़के तेजी के साथ गाड़ी में 4 फिर रहे हैं, 4 नौजवान लड़के, 4 मियां बिगड़े हुए लड़के, और तेजी के साथ गाड़ी चल रही है उनकी। तकरीबन 110-120 की स्पीड पर उनकी गाड़ी चल रही है। अंदर एक लोकल गाड़ी में स्क्रीन भी लगी हुई है जिसमें एक औरत नाच रही है। अचानक गाड़ी डिसबैलेंस हुई और वो चारों ऑन द स्पॉट मर गए। ये बातें क्यों बता रहा हूं आपको? आप समझो इस बात को कि जब उनकी लाशें बहुत देर तक नहीं आई तो कहा कि घर वाले थक गए रोते रोते। सुबह से शाम हो गई। वो रात जो नौजवान निकले थे, जो गुरूर में घमंड में थे, जिन्होंने अपने मसल्स बनाए थे, जिन्होंने अपने बशर मसल्स बनाए थे, जिन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया था, आज मौत उनके करीब आई। आज देखें वो वर्जिश में जाने वाले, वो अपनी जिस्म की बॉडी बनाने वाले, आज उनकी लाशें पड़ी हैं कहां पर? मुर्दा घर पे, पोस्टमार्टम हाउस पर। मगर उनके माँ बाप कह रहे हैं काश मेरा भाई आ जाता, काश मेरा बच्चा आ जाता। थकते रोते रोते थक गए लोग, मगर कोई नहीं आया। दुनिया को इस चीज से समझ लेना चाहिए कि मौत कब आ जाएगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर तुझे इबरत हासिल करनी है और तू अगर मोमिन है तो किसी बड़े से महल को न देख, बल्कि पोसीदा कब्र को देख। अगर तुझे इबरत हासिल करनी है नौजवान, तो किसी चमकती हुई गाड़ी को न देख, बल्कि किसी पोसीदा कब्र को देख। और जाकर के बड़े बड़े नवाबों की कब्रों में उनकी नाक और मुंह के अंदर उनकी नाक और मुंह के अंदर घुसने वाले कीड़ों को देख। न जाने कितने मशहूर लोग कब्रों में चले गए जिनकी कब्रों पे आज कोई फातिहा पढ़ने तक नहीं आता। न जाने कितने अमीरों की कब्रें आज दुनिया से वीरान हो गई और तुम तमाशों में लगे हुए हो, तुम शादियों में नाचने में लगे हुए हो, तुम अपने रब के खिलाफ अपने रब की नाफरमानियां करते हुए तुम थकते नहीं। और मौत तुम्हारे दस्तक दे रही है। तुम्हारे रंग बिल्कुल, तुम्हारी जिंदगियां बिल्कुल ऐसी लगती नहीं कि तुमको मरना है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैं गाड़ी चला रहा था, रात का काफी अरसा गुजर चुका था, 3 बजे थे, मैं प्रोग्राम से आ रहा था। मैंने सोचा मेरा करीब में एक दोस्त दफन है, बड़ा मशहूर था, चलो उसकी कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ूं। मैं अपने उस दोस्त की कब्र पे जब गया तो मैंने जब उसकी कब्र के खुतबे पे देखा, उसका नाम लिखा था, बस मैं माजी में चला गया, मैं चला गया पास में, मैं पीछे चला गया। कल तक ये जलसों में आता था, इसके नाम से पब्लिक जमा होती थी, इसके नाम पे लोग नोट लुटाते थे। जहां ये जाता था लोग इसको देखने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली भर के आते थे। जब ये जाता था जलसों में कुमकुमे जलते थे। मगर आज इसकी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं, कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं। आज इसकी कब्र कैसी हो गई? बिल्कुल इसकी कब्र बिल्कुल मायूसी छा रही है। पूरे कब्रिस्तान में कोई उसे देखने के लिए तैयार नहीं, जिसके नाम पे कल तक मजमे लगते थे, जिसके लोग पीछे भागते थे, जिसे फ्लाइट के टिकट देते थे, जिसे अपना बड़ा जिसे शोहरतों ने अपने अंदर जिसने समेट लिया था। मगर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं उस कब्र पे खड़ा था और देख रहा था कि सज्जाद हुसैन निजामी की कब्र क्या दुनिया से कह रही है? यही कह रही है कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। जाओ जाकर के बादशाहों की कब्रें देखो, ओ घमंडियों, जाकर के अकबर की कब्र ढूंढो, तुमको मिलेगी नहीं। किस्सा पारी ना बन गई। जाकर के देखो बड़े बड़े शहंशाहों की कब्रें, तुम ढूंढोगे, तलाश करोगे, फिर
कहीं भी नहीं मिलेंगी। दुनियादारों के नाम निशान मिटते चले जा रहे हैं, मगर मेरा इमाम कहता है बेनिशानों के निशान मिटते नहीं। उस दिन होते होते नाम हो ही जाए, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। वो अमीरों की खबरों के तो निशान नहीं मिलेंगे, मगर जिसने खुदा से दिल लगाया, उसके रसूल पे सब कुछ लुटाया, जाके देख लो बहराइश में उसका मजार अंदर भी चमक रहा है और बाहर भी चमक रहा है। वो कल भी चमक रहा था, वो आज भी चमक रहा है। वो मेरा गाजी कल भी फैजान लुटा रहा था, वो आज भी फैजान लुटा रहा है। बादशाहों की तो कुर्सियां बदल रही हैं, मगर निजामुद्दीन महबूब इलाही की कब्र की रौनकें खत्म नहीं हो। बेशक रात को भी मेला लगता है, सुबह को भी मेला लगता है। जाकर के देखो मोइनुद्दीन अजमेरी की कब्र को, बादशाहों की कब्रें नहीं मिलेंगी, मगर उसकी कब्र कल भी हुकूमत कर रही थी, आज भी हुकूमत कर रही है। कोई अब्दुल कादिर जिलानी बन के चमक रहा है, तो कोई मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमक रहा है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद शवाहत मियां साहब किबला। अगर माइक ठीक हो जाए तो थोड़ी सी तकरीर कर दूंगा, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों इधर देखो, मेरी मैंने बैठी हैं। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिना समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। आज मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है, कोई वकार नहीं है। और तारीख इब्ने हिशाम ने लिखा है कि जब हुजूर के वो सियाबी साद अबी वक्कास ने अपनी फौज से कहा कि यहीं पे पड़ाव डालो, लोग थक गए अफ्रीका के जंगलों में। बीच जंगल में जब मुसलमानों के खेमे लगने लगे तो वहां के लोगों ने कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ शेर हैं, यहाँ खतरनाक किस्म के जानवर हैं, सांप बिच्छू हैं, यहाँ पे आपकी फौज को नुकसान पहुंचेगा, यहाँ पे आप अपना खैमा न लगाइए। फरमाने लगे मेरे फौजी थक गए हैं, यहीं पे आराम करेंगे। कहा हुजूर नुकसान पहुंचेगा। आपने फरमाया बिल्कुल नहीं। आवाज दी ओ जंगल के जानवरों, एक रात के लिए जंगल खाली कर दो, मोहम्मद के गुलाम आराम करेंगे। अभी हुजूर के गुलाम की बात पूरी नहीं हुई है कि अचानक बड़े बड़े जानवर जंगली अपने अपने बच्चों को करके अपने साथ बाहर निकल रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं जंगल, और दुनिया को ये बता रहे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जहां चीज है क्या भाई, माइक का इसका गूंज कम कर दो, गूंज। माइक बहुत अच्छा है, गूंज और कम करो। ए भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। गूंज कम करो, गूंज और कम करो, इसकी गूंज और कम करो, आवाज सादा कर दो, बिल्कुल सादा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाए। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकारी खबर लें, अब सुने मेरी बात। मैंने जो आपके सामने बात कही थी वो आपके सामने करके अपनी इंशाअल्लाह खत्म कर दूंगा। फिर मोहम्मद अली फैजी साहब होंगे और आप होंगे। इतने बड़े